जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद काशिफ and currently a nursing instructor at the Qaid Azam Institute of Nursing and Health Sciences सवाबी। सो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सेरेब्रल सर्कुलेशन। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हम वाइटल आर्गन की बात करते हैं, तो अगर हम अपनी लंग्स की बात करते हैं, किडनीज़ की बात करते हैं, अपनी हार्ट्स की बात करते हैं और साथ में हम ब्रेन की बात करते हैं, तो उसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे कि वाइटल आर्गन को किस तरह जो ब्लड है वो सर्कुलेट होती है। और जैसे आप लोगों को पता है कि जो भी हमारी बॉडी में वाइटल आर्गन होती हैं उसको ब्लड सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो हमारे हार्ट होती है, ठीक है। और जैसे आप लोगों को पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि आपकी जो हार्ट है वो आपकी जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या करते हैं, आपकी पूरे बॉडी को सिस्टमिक सर्कुलेशन करते हैं। लेकिन जो राइट साइड होती है, राइट साइड में आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेरेब्रल सर्कुलेशन। सेरेब्रल सर्कुलेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली जो हमारा ब्रेन होती है, उस ब्रेन को हमारी जो ब्लड फ्लो होती है वो ब्लड फ्लो किस तरह होती है। सो जैसे आप लोगों को पता है कि सेरेब्रल सर्कुलेशन अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो हमारा मेनली कौन करवा रहा है, वो आपकी हार्ट करवा रहा है, क्योंकि वो पूरा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन किस तरह होती है। जैसे कि उसमें सबसे पहले आप देख लें कि ये आपकी जो राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। सो लेफ्ट, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी एक आर्टरी निकली होती है जिसको हम कहते हैं एओर्टा, और यहाँ पे इस साइड में आप देख ले कि ये जो एओर्टा होती है दिस इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एओर्टा। अच्छा, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली होती है, आपकी एओर्टा। सो दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एओर्टा, दिस इज आर्क ऑफ द एओर्टा एंड दिस इज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द एओर्टा। सही है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टेंट काम है वो इम्पोर्टेंट काम हमारा किस चीज से है, वो हमारे आर्क ऑफ एओर्टा से। सो आर्क ऑफ एओर्टा से मेनली तीन ही ब्रांचेस निकली होती है। एक को हम क्या कहते हैं, जो ये वाला ब्रांच है इसको हम कहते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये वाला जो आर्टरी निकली होती है उसको हम लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। और ये वाला जो आर्टरी निकली होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट सबक्लेविनल आर्टरी। ये मेनली थ्री आर्टरी हो गई। अब यहाँ पे जो तीन बेसिक आपकी आर्टरी होती है, उन तीन बेसिक आर्टरी से फर्दर आपके पास इस तरह की ब्रांचेस निकली होती है, जिसमें हम सबसे पहले जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है उसके बारे में, कि ब्रेकियोसेफेलिक से मेनली दो ही आर्टरी निकली होती है, वो आपके राइट सबक्लेविनल आर्टरी होती है और दूसरा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। इसमें सिर्फ आपकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट सबक्लेविनल आर्टरी होती है वहां पे एक ब्रांचेस निकली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी कहते हैं। अब क्योंकि हमने सेरेब्रल सर्कुलेशन पढ़नी है, तो सेरेब्रल सर्कुलेशन में हमारी मेनली दो ही आर्टरी से काम होगा, और वो कौन सा, एक आर्टरी हमारी यहाँ पे जो राइट सबक्लेविनल आर्टरी होती है वहां पे एक आर्टरी निकली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, राइट वर्टेब्रल आर्टरी। एक हमारा ये आर्टरी हो गया। दूसरा आप यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेविनल आर्टरी से दूसरा आर्टरी निकली होती है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी। तीसरा हमारे पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इन चार आर्टरी जो मेनली आपकी सेरेब्रल सर्कुलेशन करता है। सो यहाँ पे हमारा काम भी होगा तो वो सिर्फ दो ही आर्टरी, दो पेयर्स ऑफ आर्टरी से होगा। एक हमारा जो वर्टेब्रल आर्टरी है और दूसरा जो हमारा कैरोटिड आर्टरी है, दो ही आर्टरी से। सो वर्टेब्रल आर्टरी एक यहाँ पे होगा, जो आपके पास कौन सा है, राइट वर्टेब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी। सो आप लोगों ने किस तरह याद रखना है कि जो लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी और राइट वर्टेब्रल आर्टरी है, ये मेनली जो राइट वर्टेब्रल आर्टरी है वो राइट सबक्लेविनल आर्टरी से निकली होती है, और जो लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी होती है वो लेफ्ट सबक्लेविनल आर्टरी से निकली हुई होती है। दो आर्टरी हमारे हो गए, और दो जो है वो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और राइट कॉमन कैरोटिड है। सो मेनली हम डिस्कस करेंगे कि राइट वर्टेब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये मेनली चार आर्टरीज है जो कि हमारी सेरेब्रल सर्कुलेशन करता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो सेरेब्रल सर्कुलेशन है, सेरेब्रल सर्कुलेशन में मेनली हमने डिस्कस करना है कि जो पोस्टीरियर साइड पे कौन प्रोवाइड कर रहा है आपकी सर्कुलेशन, और जो एंटीरियर साइड पे है, ठीक है ना, वो एंटीरियर साइड पे कौन करवा रहा है। सो मेनली आप लोगों ने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो पोस्टीरियर साइड है, तो पोस्टीरियर साइड पे मेनली आपकी जो दो वर्टिब्रीज होती है, पोस्टीरियर साइड पे अगर सेरेब्रल सर्कुलेशन होती है तो उसके लिए सिर्फ दो ही आर्टरी है और वे है वर्टेब्रल आर्टरी। अगर आपकी जो है वो एंटीरियर साइड पे हो रही है तो एंटीरियर साइड पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। तो चार आर्टरी है,
और दो एक ये इस रीजन में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दो इस रीजन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोस्टीरियर साइड पे करें, तो पोस्टीरियर साइड पे आप लोगों को पता है कि इसके लिए मेनली क्या है, सिर्फ दो ही आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन सा है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। जो इंटीरियर साइड पे है, तो इंटीरियर साइड पे आपकी मेनली जो राइट कैरोटिड आर्टरी है और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में सबसे पहले आप देख लें, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दो ही आर्टरी है, और वो कौन है, वर्टिब्रल आर्टरी। तो एक राइट वर्टिब्रल आर्टरी, दो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। जो वर्टिब्रल आपकी आ रही है, तो उसमें मेनली यहाँ पे आपकी जो स्पाइनल कार्ड होती है, वो स्पाइनल कार्ड भी यहाँ तक उसमें लाई कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके साथ क्या होती है, स्पाइनल कार्ड। तो यहाँ पे देख ले कि राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, अब ये क्या करेगा, ये आपकी असेंडिंग पाथवे में ब्लड सर्कुलेशन करेगा। सो जो असेंडिंग पाथवे होती है, तो उस असेंडिंग पाथवे में ये क्या करेगा, ये एक फिनोमेना है कि इस फिनोमेना के जरिए जो आपकी वर्टिब्री होती है, वो आगे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या करेगा, ब्लड को मूव करेगा। उसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन ट्रांसवर्स, विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ट्रांसवर्स। अब यहां तक समझ आ गई। इसके बाद क्या होती है कि जो आपकी वर्टिब्री होती है, जो आपकी वर्टिब्रल आर्टरी, वो आगे जाके एक एरिया पे कनेक्ट होते हैं, और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बेसिलरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बेसिलरी आर्टरी कहते हैं। लेकिन आगे मूव होने से पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो आपकी वर्टिब्रल आर्टरी है, वो वर्टिब्रल आर्टरी मेनली उसकी दो ब्रांचेस होती है। एक ये ब्रांचेस है जो कि आपको नजर आ रही है, और एक ये है जो कि इस साइड पे आ रही है। तो यहाँ पे देख ले, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या होती है, स्पाइनल कार्ड लाई करेगा। स्पाइनल कार्ड को कौन ब्लड प्रोवाइड करेगा, वो आपकी करेगा वर्टिब्रल आर्टरी, और उससे ब्रांचेस निकली होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। सो पोस्टीरियर साइड पे जो स्पाइनल कार्ड है, वो क्या करेगा, ब्लड को मूव करेगा, वो सप्लाई करेगा। और जो एंटीरियर साइड पे है, वो आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी उसको क्या करेगा, मूव करेगा। सो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी इज द पार्ट ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी। अब इससे एक और ब्रांच निकली हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पाइका कहते हैं, या इसको हम मेडुला, ये साइड मेडुलरी आर्टरी, ये क्या है, पाइका। पाइका का मतलब है पोस्टीरियो इन्फीरियर सेरेब्रो आर्टरी। पोस्टीरियो इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो आपकी सेरेब्रल एरिया है, वहां पे चाहे पोस्टीरियर जो इन्फीरियर दोनों साइड है, वहां पे आपकी जो पाइका है, वो क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा। और यहाँ पे क्योंकि ये वाला रीजन अगर हम देख ले, तो पोन्स के बाद मेडुला ऑब्लांगेट आती, तो ये मेडुला को ब्लड सप्लाई आपकी मेडुलरी आर्टरी करेगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि वर्टिब्रल आर्टरी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया, तो एक आर्टरी में कन्वर्ट हो गया, और उस आर्टरी का नाम क्या है, बेसिलरी आर्टरी। लेकिन ये जो आपकी स्पाइनल कार्ड ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ अ होल विच इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम के साथ वो क्या होती है, कनेक्ट होती है आपकी जो स्पाइनल कार्ड है, और साथ में जो आपकी क्या है, ब्रेन है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। उस एरिया को हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं। तो यहाँ पे दो आर्टरी कन्वर्टेड वन आर्टरी, एंड देन वन आर्टरी इज कॉल्ड बेसिलरी आर्टरी। अब बेसिलरी आर्टरी दो ओपनिंग करती है। ये बेसिलरी आर्टरी आई का करते हैं, ठीक है ना। आई का क्या होती है, एंटीरियो इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जिस तरह पोस्टीरियो इन्फीरियर था, वो पार्ट था किसका, वर्टिब्रल आर्टरी के से निकला था। लेकिन यहाँ पे जो आई का है, आई का वो निकली होती है किससे से, आपकी जो बेसिलरी आर्टरी होती है। तो बेसिलरी आर्टरी आपके एंटीरियो इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी सर्कुलेशन करेगा, और यहाँ पे जो मेडुलरी सर्कुलेशन है, वो भी इसको कंटिन्यू रखेगा। ये आगे कंटिन्यू होके एक और ब्रांच देती है जिसका नाम क्या है, पोंटाइन आर्टरी। पोंटाइन आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एयर सर्कुलेशन। जो आपकी एयर को सर्कुलेशन मिलती है, वो आपको कौन सा आर्टरी करता है, पोंटाइन आर्टरी। अब यहाँ पे ये आपके पास इस तरह की आगे मूव होती है, और एक ब्रांच ये आपको देती है जिसका नाम है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंड देन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी प्रोवाइड द पूरे जो आपकी पोस्टीरियर साइड ऑफ द हेड है, उसको क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये एक साइड हो गया पोस्टीरियर साइड पे। दूसरा यहाँ पे क्या है, वो आपके एंटीरियर साइड पे। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो आपकी एंटीरियर साइड है, तो एंटीरियर साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है, वो मेनली आपकी जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। अब यहाँ पे देख लो कि ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, वो कहाँ से निकली होती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो आपकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, और साथ में जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये आगे कंटिन्यू होके
दो ब्रांचेस देती है, एक होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और दूसरा होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो वी टॉक अबाउट ओनली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये आपकी ये आपकी एंटीरियर जो वो है ब्लड सप्लाई किस तरह करेगा। तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे अगर जस्ट हम इस तरह ड्रा कर लें, तो ये जो यहाँ से आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो अगर ब्लड सप्लाई कर रहा है, सो यहाँ पे एक इस एरिया आती है जहाँ पे आपकी जो कैरोटिड आर्टरी होती है ना वो बिल्कुल स्टॉप होती है, उससे आगे मूव नहीं होती। जैसे कि अगर आपके सामने चेयर पड़ी है और आप सीधा जा रहे हो तो आप क्या करते, थोड़ा सा डिविएट होकर रास्ता चेंज कर लेते, तो यहाँ पे ये अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर देती है और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, फोरामेन लेसरम कहते हैं। फोरामेन लेसरम से ये क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ये उसको मूव कर लेती है। तो आगे जो आपकी, क्योंकि आगे ये क्या करें, बहुत सारे एरिया है और बहुत सारे एरिया को ब्रांचेस चाहिए होती है, तो वहां पे एक साइनस मौजूद होते हैं जिसको हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। उस कोरोनरी साइनस से मेनली तीन ही आर्टरी निकली होती है, जो आपकी आई की तरफ हो उसको हम ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो आपकी एंटीरियर कॉन्डाइल आर्टरी है उसके तक जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है। लेकिन फिर ये जो कोरोनरी साइनस है उसको क्या करना है, जो पोस्टीरियर साइड है, ये हम किस चीज के एंटीरियर की पढ़ रहे हैं, तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे। सो ये आर्टरी इन दोनों को क्या करेगा, आगे और पीछे जो आपकी हेड है उसको क्या करेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। सो यहाँ से जो फिर आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसकी मेनली फिर तीन और ब्रांचेस निकली होती है, जिसको हम मिडल सेरेब्रल आर्टरी कहते हैं, एंटीरियो कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और ये किस चीज की ब्रांच होती है, ये आपकी इंटरनल कैरोटिड की होती है। सो यहाँ पे आप देख लें कि आपकी पूरी बॉडी को क्या अब सर्कुलेशन मिल रही है। यहाँ पे आप देख लें कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये वाला रीजन को मैं डोनेट करूंगा यहाँ पे एंटीरियर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और यहाँ पे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को मैंने वो किया, अब यहाँ पे दरमियान में आपकी क्या आती है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, सही है। और ये आगे और ये पीछे ये क्या है, कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। सो यहाँ पे आप देख ले कि ये आपकी पूरा, जहाँ पे आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, आपकी मिड सेरेब्रल आर्टरी, ये ऐसे एरिया जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, and that connection is called circulus of Willis, circulus of Willis, ठीक है ना। क्योंकि सर्कल ऑफ विलिस का मतलब ये होता है कि वो एरिया जहां पे आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर मिडल जितने भी आर्टरी होती है वो एक एरिया में इस तरह की वो इस तरह क्या गुंचा टाइप वो जो बनाता है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ विलिस। और वो मेनली आपकी, तो आप देख लेना कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को यहाँ से आपकी ब्लड फ्लो होती है, फिर आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी, आपकी जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, तो साथ में सप्लाई भी हो रही है और कम्युनिकेट भी हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।